युवा कांग्रेस सुंदरनगर ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस चौक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी योगेश और ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हितेश शर्मा, जिला युवा महामंत्री निखिल ठाकुर के संयुक्त नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं दो टूक शब्दों में स्मृति ईरानी को चेतावनी दी है कि अगर वो माफी नहीं मांगती हैं तो हर ब्लॉक, जिले और प्रदेश स्तर के हर मोर्चे पर इसी तरह से केंद्र सरकार के मंत्रियों के पुतले फूंके जाएंगे। आज हमारे सुंदरनगर एवाईसी के अध्यक्ष हितेश जी, निखिल ठाकुर जी की अगुवाई में आज स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया है। स्मृति ईरानी ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए, वो बहुत ही दुखद जो घटना है। आपने देखा कि सोनिया जी ने कुछ भी नहीं बोला हमारे राष्ट्रपति जी को, जो नए बने हैं मुर्मू जी, सभी के सम्मानीय हैं। हमारे देश का हर इंसान उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, जो हमारे नए राष्ट्रपति बने हैं। तो जिस इंसान ने राष्ट्रपति जी के बारे में कोई गलती से बात करी थी, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन स्मृति ईरानी जी आज एक सांसद हैं और मंत्री भी हैं, लेकिन वो अपने नाटकीय जीवन से बाहर नहीं आ रही। वो आज देश की लोकसभा में इस तरह से बोली कि लोकसभा की जो मर्यादा होती है उसको उन्होंने तार तार कर दिया। स्मृति ईरानी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपके लखीमपुर में विधायक ने जो घटिया हरकत की थी, उसके बाद रेप के बाद उस बच्ची को कैसे रात के समय में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया, तब आपकी ये आवाज़ कहाँ थी जो आप ऊंचा ऊंचा सुर में बात करती हो? सोनिया जी देश से माफ़ी मांगे। क्यों माफ़ी मांगे? सोनिया जी ने कोई बात बोली है? स्मृति ईरानी जी, आज पूरे देश में आपके पुतले दहन हो रहे हैं, आपके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? आपकी जो लोकसभा में घटिया भाषा की वजह से। स्मृति ईरानी जी, आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। आपने जब सत्ता में नहीं थे, आप गले में सब्जियों के हार, प्याज के हार बैठाकर, सिलेंडर उठाकर ऊंची ऊंची बोलते थे कि हमारी देश में महंगाई बहुत होगी। तकरीबन 400 कुछ रुपए का सिलेंडर होता था, 430 रुपए का, आज 1100 से ऊपर हो गया। आज आपकी उस बात पर आपका कोई बयान नहीं आता। सो शर्म होनी चाहिए स्मृति ईरानी जी। आपकी जो बेटी का जो बार गोवा में जिसके बारे में सारा देश जान चुका है, जो बिल्कुल ही अवैध वो बार चल रहा है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप वो वाला मुद्दा हटाने, उस मुद्दे से देश को हटाने के लिए आपने लोकसभा में उठ के जो नाटकीय ढंग से ऊंचा ऊंचा बोल के, ऐसा नहीं चलेगा स्मृति ईरानी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। जितनी देर तक आप हमारी सोनिया गांधी जी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, उतनी देर तक ऐसे ही ग्रास रूट लेवल पे आपके पुतले भी साड़े जाएंगे और आंदोलन और तेज किया जाएगा। धन्यवाद। आज सुंदरनगर विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय सचिव योगेश हांडा जी और हिमाचल के सह प्रभारी, इनके अध्यक्षता में युवा कांग्रेस के द्वारा स्मृति ईरानी जी का पुतला दहन किया गया। जो उन्होंने भद्र भाषा का उपयोग संसद में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ बारे में टिप्पणी की थी, उसके ऊपर पूरे देश में हर विधानसभा में छोटे लेवल पर स्मृति ईरानी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। आज से जब भाजपा सरकार सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, तब स्मृति ईरानी जी हर जगह विरोध प्रदर्शन करती थी। गले में इस प्याज की मालाएं डाल के, सिलेंडर उठा के महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। तो आज के समय में आम लोगों का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, महंगाई चरम सीमा पर है, और उन बातों को भूलकर अब ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटकीय रोल कर रहे हैं सांसद में। जो इनकी बेटी के ऊपर एक टिप्पणी, गोवा में जो उनका बार चल रहा है, जिसका बीफ और उसके ऊपर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है, उसको
प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ ये संसद में बात को घुमा रहे हैं। तो जब इनके ऊपर बात आ रही है तो ये अपने मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं लोगों को। जब जिस भी विधानसभा में इलेक्शन आते हैं तो ये उस विधानसभा इलेक्शनों के मुद्दे घुमाकर देश के मुद्दों को बात ले जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ बात ले जाते हैं। तो अब हिमाचल के आने वाले चुनाव हैं, इसमें हिमाचल की जनता जागरूक भी है और काफ़ी समझदार है। तो उनके ना ये कोई दोहरे मापदंड हिमाचल में चलेंगे और आने वाले चुनावों में भाजपा सरकार को इस महंगाई का और इनकी जो तानाशाही रवैया चला हुआ है इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपने कहा, हितेश जी ने कहा, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सारा तानाशाही के ही पीछे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी भाई मौजूद हैं आज इस प्रोटेस्ट में और आपके चैनल के थ्रू जो लोग हमको सुन सक रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो एक अंधकार के ओर भाजपा देश को, पूरे देश को अपनी नीतियों की वजह से ले गई है, हमको उससे बाहर निकल के आने के लिए बहुत एकता की ज़रूरत है। 2014 से पहले आज जो ये पुतला फूका गया है ये सिर्फ स्मृति ईरानी का नहीं है, ये पूरी भाजपा सरकार की नीतियों का और उनके खोखले दावों का पुतला है जो आज हमने यहाँ फूका है। पूरे देश को इन लोगों ने जाति और धर्म के नाम पे इस वक्त भटका रखा है। जो मेन मुद्दे हैं रोज़गार के, उन चीज़ों की ओर लोगों का ध्यान ना जाए, उससे डाइवर्ट लोगों को करने के लिए कभी ये आर्मी के उस पे आ जाते हैं। अब उन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, अग्निपथ, अग्निवीर। वो लोग कह रहे हैं कि हमको आपकी ये चीज़ नहीं चाहिए, हमको आपकी ये नीति नहीं चाहिए। फार्मर्स को इन्होंने प्रताड़ित किया, उन्होंने भी यही कहा कि हमको आपके लॉज नहीं चाहिए। यहाँ लोकल सुंदरनगर की मैं आपको बात कहूँ कि पूरा शहर बोल रहा है कि हमको दूषित पानी, जो झील का दूषित पानी है, वो ना पिलाया जाए। पर इनकी तानाशाही कर वो ये स्तर है कि ये अपनी मनमानी के चलते पूरे शहर को वही पानी पिला रहे हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे पुलिस महकमा है, अभी 8 महीने पहले हम सब बच्चा ये जानता है कि पूरे सुंदरनगर जैसा बिहार, यूपी में होता था और अब गुजरात में हुआ है शराब कांड। वो शराब कांड हुआ जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि उन लोगों को सरकारी और जो आपके यहाँ के जो पॉलिटिकल वो है उनका संरक्षण था। एक चोर, एक गुंडा थाने से शराब और चरस वापस लेके आता है तो क्या पुलिस करेगी? एक ईमानदार पुलिस वाला, एक ईमानदार डॉक्टर यहाँ जब अपनी ड्यूटी कर रहा होता है तो एक छुटपुट गुंडा आके उसको थप्पड़ मार जाता है। ये भी इसी हफ्ते की बात है। और जो ये एक छोटी सी बात हुई, चालान हुआ यहाँ किसी आदमी का, वो ये करने की क्या ज़रूरत थी? एक पुलिस वाला जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है उसको आप रातों रात बदल देते हैं इस छोटी सी बात के लिए। चालान इसलिए होता है कि अगर बंदा गलती करता है तो दोबारा उस गलती को ना दोहराए, उससे कुछ सीखे। मगर आप अगर उसको संरक्षण देंगे तो दोबारा वो वही करेगा। और मैं उस ईमानदार पुलिस वाले को सलाम करता हूँ जो किसी के आगे झुका नहीं और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता रहा। जय हिंद।